श्रीमद् भागवत महापुराण। काफ़ी लंबे समय से प्लान था इस महाग्रंथ पर वीडियो बनाने का। हालांकि इतना बड़ा ग्रंथ है कि इस पर एक वीडियो बना पाना मुश्किल है, तो छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। और मेरा जो स्टाइल है वो यही है कि मुझे जो समझ में आया मैं उस ढंग से उसकी व्याख्या करूँगा। सबसे पहले तो ना बहुत सारे लोगों को जो मैं फील किया है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, इन दोनों में अंतर समझ में नहीं आता, वो लोग मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका अंतर ही समझ लेते हैं कि भगवत गीता क्या है। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से पहले जो ज्ञान दिया था, है ना, वो है श्रीमद् भगवत गीता। जब कौरव पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और अर्जुन को लगता है कि यार विरोधी पक्ष में भी तो सब अपने नाते रिश्तेदार ही हैं, उनको मार करके फिर राज्य प्राप्त करना, इससे तो अच्छा है कि मैं युद्ध से पलायन कर जाऊं। तो वहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण, तो वो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, वहाँ पर कृष्ण ने गीता में कर्म का नहीं, निष्काम कर्म का उपदेश दिया है ना। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कर्म करने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण। कर्म तो आप हर क्षण कर रहे हो। श्रीमद् भगवत गीता जो आपको निष्काम कर्म की बात सिखाता है, ठीक है। अब श्रीमद् भगवत महापुराण क्या है, तो इसका प्रवचन किया शुकदेव जी ने, जो कि महर्षि वेदव्यास जी के बेटे हैं। ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं। सामान्य तौर पे हम लोग इनको थोड़ा कम जानते हैं। हम लोग क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, इन लोगों को जानते हैं। शुकदेव जी, काकभूषुंडी, ऐसे लोगों को हम लोग थोड़ा सा कम जानते हैं, क्योंकि ये इनमें हीरोइक कैरेक्टर नहीं दिखता, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त ज्ञानी लोग हैं, है ना। तो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रवचन दिया। राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे और उन 7 दिनों में उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा प्रवचन दिया गया है। ऐसे तो कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके जब स्वलोक चले जाते हैं, मतलब गोलोक चले गए, वहीं से कलयुग का आरंभ हो जाता है। लेकिन कलयुग जो है अपने स्वरूप में आना जो शुरू करता है, वो यहीं से कलयुग जो है अपने स्वरूप में आना शुरू करता है, जहाँ पे श्रीमद् भागवत मतलब राजा परीक्षित जो चले जाते हैं वहीं से। तो श्रीमद् भागवत पुराण, अच्छा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया है अपने घर में, तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये जो करीबी लोग रहते हैं, सामान्य तौर पे जो लोग महज श्रोता के रूप में जाते हैं, उनको इसका आइडिया नहीं लग पाता। तो श्रीमद् भागवत पुराण की जब कथा का आयोजन करते हैं ना, तो एक तो है कथा स्थल जहाँ पे प्रवचन चल रहा है, और इसके अतिरिक्त एक कमरा जो रहता है, वहाँ पर सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है। 7 दिन सारे देवता वहाँ पर रहते हैं और प्रतिदिन उनका पूजा पाठ भी होता है ना। तो वो जो पूजा पाठ जो होती है उसको हम कहते हैं षोडशोपचार पूजन विधि। ये सामान्य तौर पर आप जब सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं घर में, तब भी पंडित ये षोडशोपचार पूजन विधि करते हैं। और आपको ये षोडशोपचार पूजन विधि आना चाहिए। ये कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है ना। इसमें संस्कृत के मंत्र भी होते हैं, लेकिन मंत्र, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। शास्त्र जो कहते हैं कि मंत्र को शब्द समझने वाला मूर्ख है। मतलब हम लोग जब संस्कृत को उठा करके एकदम ऐसे हिज्जा कर करके पढ़ते रहते हैं, हमको लगता है कि हमने मंत्र का पाठ कर लिया। तो ये एक गलतफहमी है, आपने मंत्र का पाठ नहीं किया है, तो उस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है ना। मंत्रों के उच्चारण की एक पर्टिकुलर विधि होती है जो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इस पर हम किसी और दिन जब चारों वर्णों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो उपनयन संस्कार होता है अलग अलग वर्णों का, तो उसमें हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे। अभी इसमें विस्तार से नहीं जाएंगे। अभी हम लोग षोडशोपचार पूजन विधि को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप भगवान का आवाहन कर रहे हैं। आवाहन करने के बाद क्या है कि फिर आप अभी किसी का भी आप आह्वान करेंगे तो उनको फिर तो आसन देंगे, है ना। तो सेकंड पे जो आ जाता है आसन। इसके बाद में फिर हम जो है उनको पाद्य समर्पित करते हैं। पाद्य क्या होता है? पैर धोने के लिए जो गंगा जल दिया जाता है। अब सिंपल सी बात है, भगवान है तो उनको पैर धोने के लिए गंगा जल ही दिया जाएगा, है ना। तो गंगा जल वहाँ पे समर्पित करते हैं। इसके बाद में अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य क्या होता है? गंध पुष्प आदि सहित गंगा जल का जो निवेदन किया जाता है, ये है अर्घ्य देना। इसके बाद में आचमन के लिए जो है वो गंगा जल दिया जाता है, ठीक। इसके बाद में
अब बाहर से आए हैं तो उन्हें स्नान करा रहे हैं। तो गंगा जल अथवा शुद्ध जल से जो है वो भगवान को स्नान कराया जाता है। इसके बाद में भगवान को वस्त्र समर्पित किया जाता है। इसके बाद में यज्ञोपवीत समर्पित किया जाता है। इसके बाद गंध चंदन आदि जो है ये भगवान को समर्पित किया जाता है। तुलसी दल और पुष्प समर्पित किया जाता है। उसके बाद में धूप देते हैं, है ना। और इसके बाद में घी के दिए जो है वो जलाया जाता है। इसके बाद आप हाथ धो लें और फिर नैवेद्य समर्पित करें, ठीक है ना। अब इसके बाद में नैवेद्य समर्पित करने के बाद में 3 बार जो है वो मंत्रोच्चार के साथ में जल छोड़ा जाता है। फिर इसके बाद में तांबुल समर्पित करें, मतलब जो पान जो रहता है वो उसका समर्पण करें और फिर दक्षिणा दें, ठीक। इसके बाद में भगवान को नमस्कार करें, भगवान की प्रदक्षिणा करें और फिर पुष्पांजलि समर्पित करें, ठीक है। ये सिंपल से एक प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। लॉजिकल है, सीक्वेंस भी कोई बहुत इलॉजिकल टाइप का नहीं है। जैसे जो नॉर्मल हम लोग घर में रहते हैं उसी ढंग से हम यहाँ पे भगवान को भी उनकी पूजा भी कर रहे हैं। तो ये षोडशोपचार पूजा विधि हो गई। इसके बाद में आता है प्रार्थना। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें विनियोग, न्यास और ध्यान, ठीक है ना। तो विनियोग में क्या है इस चीज़ को समझिए कि दाहिने हाथ की अनामिका में कुश की पवित्र पहन लें, हाथ में जल लेकर फिर नीचे वाक्य को पढ़ें। तो संस्कृत में है, संस्कृत को स्किप कर देते हैं, जो उसका हिंदी अर्थ है वो हम लोग देखते हैं। इस श्रीमद् भगवत स्त्रोत मंत्र के देवर्षि नारद जी ऋषि हैं, बृहति छंद हैं, परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र देवता हैं, ब्रह्म बीज है, भक्ति शक्ति है, ज्ञान और वैराग्य कीलक हैं। अपने ऊपर भगवान की प्रसन्नता हो, उनकी कृपा बराबर बनी रहे, इस उद्देश्य से सिद्धि के लिए पाठ करने में इस भागवत का विनियोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है न्यास। न्यास में क्या होता है कि ऋषि न्यास होता है, अंग न्यास होता है, कर न्यास होता है, ठीक है ना। तो ये जो रहते हैं इसका उद्देश्य क्या है इस चीज़ को समझते हैं। विनियोग में आए हुए ऋषि आदि का तथा प्रधान देवता के मंत्राक्षरों का अपने शरीर के विभिन्न अंगों में जो स्थापन किया जाता है उसे न्यास कहते हैं। बेसिकली क्या बोल रहा है न्यास, कि हम अपने शरीर में उन सभी जो भी ऋषि हैं, देवता हैं, उनको स्थापित करते हैं, ठीक है ना। यह है न्यास की प्रक्रिया। मंत्र का एक एक अक्षर चिन्मय होता है, उसे मूर्तिमान देवता के रूप में देखना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी मंत्र है उसके एक एक अक्षर में एक एक देवता उपस्थित हैं। और ये किसी भी मंत्र में आप इस चीज़ को समझिएगा कि चाहे जब हम लोग गायत्री मंत्र देखते हैं या जो भी ऐसे मंत्र हम देखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें एक एक अक्षर जो रहते हैं ना, वो जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, तो वो 24 देवताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, या एक प्रकार से कहिए कि उसमें 24 देवता उपस्थित हैं। तो जितने भी जो मंत्र होते हैं वो उसमें एक एक अक्षर एक एक देवता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर वो देवता वहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसी को यहाँ पर लिखा है कि मंत्र का एक एक अक्षर चिन्मय होता है, उसे मूर्तिमान देवता के रूप में देखना चाहिए। इन अक्षरों के स्थापन से साधक स्वयं मंत्रमय हो जाता है। मतलब जब आप इन अक्षरों का अपने शरीर के अंगों में न्यास कर लेते हैं तो हम स्वयं जो है वो मंत्रमय हो जाते हैं। उसके हृदय में दिव्य चेतना का प्रकाश फैलता है। मंत्र के देवता उसके स्वरूप होकर उसकी सर्वथा रक्षा करते हैं। यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि जब आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जो है अपनी रक्षा के लिए सभी देवताओं को, जब आप कोई भी स्रोत देख लेंगे, जितने भी स्रोत हैं सब में यही होता है कि सबसे पहले उस जो चाहे विष्णु हैं या देवी हैं या शिव जी हैं, तो हम उनके विभिन्न रूपों को अपनी रक्षा के लिए दसों दिशाओं में स्थापित करते हैं। तो सुरक्षा एक वहाँ पर महत्वपूर्ण उपकरण हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारी सुरक्षा के बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं जो हम लोग आगे जाके समझेंगे।
तो मंत्र के देवता उसके स्वरूप होकर उसकी सर्वथा रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह देवो भूत्वा देवम यजेत, इस श्रुति के अनुसार स्वयं देव स्वरूप होकर देवताओं का पूजन करता है। ठीक है ना, इस बात को समझिए, आप स्वयं देव स्वरूप होकर के देवताओं का पूजन करते हैं। ठीक, तो इसी में फिर आ जाता है ऋषि न्यास, कर न्यास, अंग न्यास। इसको वैसे तो मेरी सलाह यही है कि आप लोग श्रीमद् भागवत पुराण की जो किताब है ये खरीदें और खुद पढ़ें भी। मैं सिर्फ एक आपको हेल्प कर सकता हूँ कि किस स्टाइल में हमको पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पे हमको नॉर्मली हम लोग स्किप कर जाते हैं कि अच्छा इससे क्या मतलब है करके, तो उन सभी चीज़ों पे ध्यान चला जाए, है ना। अब उसके बाद में जो प्रार्थना में जो तीसरा जो आता है यह है ध्यान। ध्यान को थोड़ा सा समझना आवश्यक है। जब आप अष्टांग योग देखते हैं ना, तो अष्टांग योग में एक आता है ध्यान, ध्यान धारणा समाधि, है ना। तो जो 6वें नंबर पे आता है ध्यान। और आप कोई भी किताब देख लें, चाहे भागवत पुराण देख लें, कोई दूसरा पुराण देख लें, इसमें किसी भी देवता के बारे में, चाहे कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं, विष्णु जी के बारे में बता रहे हैं, देवी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, या शिव जी के बारे में बता रहे हैं, एकदम बारीक व्याख्या बताता है। जैसे अब कृष्ण जी जो है वो कौस्तुभ मणि धारण किए हैं। अब ये लगता है कि यार ठीक है, उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण किया है तो हम क्या करें, है ना। मतलब ये तो वो उनकी चॉइस है, या वो पीला वस्त्र धारण कर रहे हैं या ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, जितना भी उनके जो बनावट के बारे में बताता है, तो वो जान के हम क्या करेंगे। मतलब मेरे मन में तो प्रश्न आता था और मैं पहले तो स्किप कर जाता था कि क्यों इतनी डिटेल पढ़ना है, इसमें तो कोई मेरे को तर्क नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, ये तो सिंपल एक व्याख्या है। लेकिन जब फिर मैंने ध्यान, मतलब अष्टांग योग में जब मैंने पढ़ा कि ध्यान क्या होता है, तब फिर जाके ये समझ में आया कि जब हम ध्यान लगाते हैं ना, तो जो भी आराध्य हैं तो उसकी पूरी बारीक डिटेल पे हम ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना। और अष्टांग योग बेसिकली क्या होता है, एक वीडियो बनाऊंगा मैं अष्टांग योग पर, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा उसका बता देता हूँ। अष्टांग योग में बेसिकली हम जो जो शुरुआत जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद तो सिद्धि में की स्थिति में आ जाते हैं, तब तो बात अलग है। लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जिसकी भी आराधना कर रहे होते हैं, ये जो भी हमारा आराध्य है, तो उसकी एक फ़ोटो या मूर्ति सामने रख लेते हैं और फिर उसकी छवि को हम दिमाग में अपने जो है वो उसका ध्यान करते हैं। जो 7वां स्टेज होता है धारणा, तो धारणा में क्या होता है कि हम ये उसकी छवि को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। और 8वां जो है समाधि, तो समाधि की स्थिति जो होती है उसमें हम अपने अस्तित्व को छोड़ देते हैं और उसके अस्तित्व को धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना एक सिद्धि की प्रक्रिया है। अब इसी सिद्धि की प्रक्रिया में या तो आप चाहो तो इसको सिद्धि के रूप में देख लो, और चाहो तो इसको मुक्ति के रूप में देख लो, ठीक है ना। क्योंकि यदि आप शिव जैसे हो गए या विष्णु जैसे हो गए तो फिर आप छोटी मोटी चीज़ों में तो नहीं आओगे। और अगर आप इन लोगों को छोड़ देते हैं, आपको लग रहा है कि भैया ठीक है मैं तो अभी प्रधानमंत्री की शक्ल धारण कर लूँ, ये सब सिद्धियाँ हैं जो थोड़ा सा अजीब लगता है देख करके, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हाँ, हम लोग कर नहीं पाते हैं, ये अलग बात है। तो ठीक है, जो अष्टांग योग में जो ध्यान जो आता है ना, तो जहाँ पे भी हम लोग ध्यान जो जब पढ़ते हैं ना, ध्यान बेसिकली वही है कि किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करना, तो उसके लिए पूरी जो डिटेलिंग दी रहती है, ठीक है। हालांकि ध्यान से पहले भी अष्टांग योग में काफ़ी सारे स्टेजेस हैं, तो वो जब अष्टांग योग देखेंगे तब उस पर चर्चा होगी। तो अब उसके बाद में फिर इसमें जो आवश्यक विधियाँ हैं वो सब बताया जाता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो सामान्य तौर पर भी आपको अपने डेली एक्टिविटीज़ में जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या सुबह जब सो करके उठते हैं या रात को सोते समय, तो कुछ जो देवी देवता हैं उनको थोड़ा सा नमस्कार कर लें सामान्य तौर पर जब सो करके उठते हैं, है ना, या फिर जब पूजा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो गणेश जी का आवाहन किया जाता है, उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवाहन किया जाता है, इसके साथ में जो नवग्रह हैं उनका आवाहन किया जाता है। फिर षोडश मातृकाएँ जो हैं, नवग्रह तक तो सब जान रहे, षोडश मातृकाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी कम रहती है लोगों को। तो इसमें जो है ये गौरी हैं, पद्मा हैं, शची है, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृभ्यो, लोक मातृभ्यो, हृष्टय, पुष्ट्य, तुष्टि, आत्मकुल देवता। तो ऐसे टोटल 16 जो हैं, 16 मातृकाएँ जो बोले जाते हैं, इनका आह्वान किया जाता है। इसके बाद में जो सप्तचिरजीवी हैं,
है ना। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी जो हैं, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, ये जो सात चिरंजीवी हैं, इनका आह्वान किया जाता है। चारों वेदों की स्थापना की जाती है और इस ढंग से बहुत सारे हैं बड़े लोग, उन सब का आह्वान किया जाता है। तो ये एक एक का नाम लेना थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। वीडियो के बाद में मैं डिटेल में उसमें लिख दूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें और कम से कम देखिए, ज़्यादा महंगी किताबें होती नहीं, 500-600 रुपये में दोनों किताबें आ जाएंगी। इतना हम लोग फालतू का खर्च करते हैं अपने ग्रंथों के लिए, अगर इतना सा खर्च नहीं कर सके तो समस्या है ना। तो ये इन किताबों को तो, ये जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सभी के घर में होना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि महाभारत घर में रखने से घर में लड़ाई होती है, एकदम बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात है। रामायण महाभारत जैसी किताबें आपको जो सांसारिक जीवन है ना, उसके बारे में बहुत डिटेल से समझाती हैं, ठीक है। तो इन किताबों को घर में ज़रूर रखिए, ज़्यादा खर्चा नहीं होता किताबों का, और घर में ऐसी जगह रखिए जहाँ सबकी नज़र पड़े। घर में किताब सामने में रहेगी तो आपका मन होगा पढ़ने का, कभी ना कभी। नहीं रहेगा, हम लोग क्या सोचते हैं कि इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने भी किया इंटरनेट से डाउनलोड, कभी पढ़ नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक फ़ोल्डर में रखे रह जाती हैं फाइलें, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। तो घर में किताब लेकर के आइए, ये मेरी सलाह है। तो अब इसमें श्रीमद् भागवत पुराण में जो कथा कहाँ से आरंभ होती है, मतलब पहले तो जो है कि क्यों कर रहे हैं, इस ढंग की जो बात होती है, ठीक है ना, प्रस्तावना टाइप से इसको समझ लीजिए। तो यहाँ अच्छा, सारे जो पुराण हैं इस चीज़ को समझिए कि जब कलयुग का अंत द्वापर का अंत हुआ, कलयुग का आरंभ हो रहा है। अब कलयुग का आरंभ हो रहा है तो यहाँ पर हम कलयुग वालों को सारे शास्त्र किस रूप में मिलने चाहिए, है ना। तो ये कार्य होता है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर है, उत्तर प्रदेश में। ये एक स्थान है जहाँ पर जो सूत जी जो हैं, इन्होंने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये सारी कथा सुनाया, और यहीं पर एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि संकलन हो रहा है किताबों का। इससे पहले जो एक गुरु शिष्य परंपरा में जो भारत में जो होता था, गुरु ने शिष्य को बोल करके सुनाया और शिष्य फिर उस चीज़ को का अभ्यास करता। तो लिखित रूप में चीज़ें कंपैरेटिवली कम थी, जो शिक्षा थी वो मौखिक शिक्षा अधिक थी। जैसे कि मैंने उसमें बोला ना कि मंत्र जो है, हम लोग मंत्रों को शब्द की तरह प्रयोग कर लेते हैं। तो अब शिष्य अगर मंत्र को शब्द की तरह समझ लेगा तो फिर समझ जाए। इसलिए पुराने ज़माने में मौखिक शिक्षा जो होती है ना, ताकि शिष्य जो उसको एग्जैक्ट उच्चारण कर सके। आप एक चीज़ देखिएगा कि आप चाहे नॉर्थ इंडिया में जाएँ, साउथ इंडिया में जाएँ, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, कहीं भी चले जाएँ, ब्राह्मण जब मंत्रोच्चार करते हैं ना, तो वो टोन सेम रहेगी, ठीक है ना, जो उच्चारण जो रहेगा वो सेम रहेगा। कारण ये रहता है कि प्रॉपर जब एक सही एज में उस चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है, तब जीभ उस ढंग से ट्विस्ट कर पाती है। खासकर जब आप तंत्र विद्या को जब सीखेंगे तो वहाँ पर आपको ना मंत्रों के उच्चारण का महत्व ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। खैर, तो यहाँ पर सूत जी जो हैं वो शौनक आदि ऋषियों को